हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वोकेब की अगली क्लास में। और आज हम इस वोकेब की क्लास में शुरुआत करने वाले हैं सिनोनियम से। और इसमें पहला सिनोनियम क्या है? एल्म्स। एल्म्स क्या होता है? एल्म्स होता है दान पुण्य करना। क्या करना? दान पुण्य करना। दान पुण्य यानी किसी चीज़ को दान पुण्य करना, यानी किसी चीज़ को दूसरे को देना, उसी को कहते हैं एल्म्स। ब्लेसिंग, आशीर्वाद। क्या? आशीर्वाद देना किसी को, ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू। चैरिटी होता है दान पुण्य करना। क्या होता है? दान पुण्य करना कहते हैं चैरिटी को। दान पुण्य करना यानी चैरिटी, दान पुण्य करना। ठीक है, दान पुण्य करना। ठीक है, चैरिटी करना। प्रेयर्स, वही प्रार्थना। वर्शिप, वर्शिप भी पूजा, पूजा लिख लो इसका, पूजा, वर्शिप करना यानी पूजा करना। ठीक है, तो एम्स, एम्स का क्या हो जाएगा? दान पुण्य करना यानी चैरिटी। ठीक है, अगले चलो व्रत। व्रत क्या होता है? व्रत होता है क्रोध। क्रोध, क्रोध को कहते हैं व्रत। तो ये आपका सिंपल सा है। अगर आपको व्रत का अर्थ पता है तो अब नीचे वालों में से आप पता लगा ही लोगे कि एंगर होगा इसका। ठीक है, वॉयलेंस, हिस्सा, हेटेड, घृणा, या स्कॉर्न भी लिख सकते हो। स्कॉर्न, स्कॉर्न भी घृणा होता है। जीलियस, जीलियस क्या आपको पता है? जलन। जीलियस, ईर्ष्या। क्या होती है? ईर्ष्या, ईर्ष्या। जीलियस, एंगर, व्रॉथ। व्रॉथ का क्या होगा सिनोनियम? एंगर। एंटीमेट करना, एंटीमेट होता है सजीव, जो जीवित रहते हैं। एंटीमेट क्या होता है? सजीव, जो सजीव चीज़ें होती हैं, जीवित रहना, उसे कहते हैं एंटीमेट होना, सजीव। किल, मारना। डेड, मरना। एनर्जाइज रहना, काम यानी कूल, काम यानी कूल। डेड, मरना, आपको पता है। किल, एनर्जाइज, एनर्जाइज रहना। इसमें देखो एनिमेट, सजीव, किल, मरना, मारना, शांत रहना। इसमें आपको सबसे मतलब एनिमेट यानी सजीव के, सजीव यानी एनर्जाइज यानी जिसमें कुछ एनर्जी हो, वैसे रहने का आपको एक रख रहा है क्या? एनर्जी। ठीक है, लिबरेट करना। लिबरेट, लिबरेट क्या होता है? मुक्त करना किसी चीज़ को। क्या करना? मुक्त करना, फ्री करना। क्या करना? फ्री। लाइबरेट करना, मुक्त करना, फ्री करना। इम्प्रिजन, ये इसका क्या है? एंटोनियम, जेल में रखना। इनक्लोज, कैद करना, ये भी एंटोनियम है इसका, ऊपर वाले का, लाइबरेट का। कंसील, छुपाना, ये भी एंटोनियम है। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा इमेंसिपेट, मुक्त करना, लिबरेट, मुक्त करना, फ्री करना। तो हो जाएगा इसका इमेंसिपेट। ये इम्प्रिजन, इनक्लोज, कंसील, इनका सभी का अर्थ क्या? छुपाना। इम्प्रिजन, जेल में डालना। इनक्लोज, कंसील, छुपाना। इमेंसिपेट, मुक्त करना। लाइबरेट का क्या? फ्री करना, मुक्त करना। तो लाइबरेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमेंसिपेट। ठीक है, अगले वाले में चलो। अगले वाला ब्लेंड। ब्लेंड क्या होगा? ब्लेंड होता है क्या? नरम, जो चीज़ें नरम होती हैं ना, या फिर टेस्टलेस होती हैं। ब्लेंड क्या होती है? टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, जिसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, उसे कहते हैं ब्लेंड। जिसमें इसको कह सकते हैं टेस्टलेस, स्वादहीन, या फिर स्वादहीन, या फिर जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट, अनप्लीजेंट, एप्रिय, इसका हिंदी अर्थ होगा एप्रिय। हर्ष, हर्ष यानी खुरदरा, हर्ष, ये हर्ष का ये लिख सकते हो खुरदरा, या फिर रूखा, रूखा लिख लो इसका। क्या? रूखा, रूखी चीज़ें होती हैं। और एफेबल, एफेबल क्या होता है? एफेबल होता है मिलनसार। एफेबल क्या होता है? मिलनसार। मिलनसार यानी, मिलनसार यानी सोसिएबल। क्या करना? सोसिएबल, सोसिएबल क्या होता है? एफेबल, मिलनसार। अनप्लीजेंट, एप्रिय, ब्लेंड का हो जाएगा सिनोनिम टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट नहीं रहता। एफेबल यानी मिलनसार, मिलनसार यानी सोसिएबल। और इसका एक को मैं बता के गया तो वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अनप्लीजेंट, सोसिएबल, और एक ऐसे गोर्जियस, नहीं गोर्जियस तो शानदार होता है, ऐसे कुछ था। ठीक है, एफेबल। ठीक है, आगे वाले पे चलो। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर ऑफिशियल यानी जो IAS वाईएएस वाली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? देखो, डिले करना, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। क्या करना? पोस्टपोन, पोस्टपोन करना यानी आगे बढ़ाना, देर करना। पोस्टपोन करना यानी देर करना। ठीक है, डिलेड, पोस्टपोन करना। आगे ऑफिशियसनेस, ऑफिशियसनेस क्या होता है? ऑफिशियस, अब देखो ऑफिशियसनेस, ऑफिशियल से ऑफिशियसनेस मत जोड़ लेना। ठीक है, ऑफिशियसनेस होता है ऑफिशियस यानी उग्रवाद होना। क्या ना? उग्रवाद। फॉर्मेलिटी, रेप टेपिज्म, रेप टेपिज्म ही होता है क्या? बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी किसी, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रेप टेपिज्म को भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले में। अब चलते हैं आगे वाले में। आगे क्या है? वन हु नोज, आगे क्या है? वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे क्या कहते हैं? देखो इन दोनों में
इन दोनों में देखो, इन दोनों में सबसे लिंग्विस्टिक और पॉलीग्लोट, तो जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसे कहते हैं पॉलीग्लोट, ध्यान रखना। लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है एक भाषा का सबसे अच्छा ज्ञाता, एक भाषा का सबसे अच्छा ज्ञाता, सबसे अच्छा, एक भाषा का सबसे अच्छा जो ज्ञाता होता है ना, मतलब जिसने उस पर अध्ययन किया हो, ज्ञाता अध्ययन किया, उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक। पॉलीग्लोट वो होता है जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। और लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है जिसने एक भाषा पे बहुत ज़्यादा गहन से अध्ययन किया हो। ये दोनों वर्ड ध्यान में रखना, ये दोनों वर्ड आगे आएंगे, ये दोनों वर्ड मतलब वन वर्ड ही हैं, ठीक है। स्टाइलिश, स्टाइलिश को एक अच्छी सुंदर शैली या स्टाइलिश, स्टाइल में रहना। डिबेटर, डिबेटर क्या होता है? डिबेटर, डिबेटर होता है झगड़ने वाला। डिबेट करना, किसी चीज़ पे क्या करना? डिबेट करना, झगड़ना, क्या करना? झगड़ना, डिबेट करना, झगड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं 8 नंबर में, दैट विच कैन बी कैरिड, जिसे कैरिड किया जा सकता है, यानी जिसे ले जाया जा सकता है। ये चारों लिखे मैंने, ये चारों एंटोनियम है, वो एंटोनियम नहीं, वन वर्ड है। पोर्टेबल, जिसे पोर्ट किया जा सकता है, जिसे ले जाया जा सकता है, ये आगरा इसका आंसर है, पोर्टेबल। इडिबल, इडिबल होता है खाने योग्य, क्या होता है? खाने योग्य, खाने योग्य, इडिबल, ठीक है। खाने जो योग्य चीज़ होती है उसे इडाइबल कहते हैं। पोर्टेबल, पीने योग्य, पोर्टेबल क्या है? पीने योग्य। और बियरेबल, सहन करने योग्य, सहने, सहने योग्य, बियरेबल, ठीक है। चारों बातें आपको याद है। दैट विच कैन बी कैरिड, जिसे कैरिड किया जा सकता है उसे कहते हैं पोर्टेबल। ये चारों वर्ड ध्यान में रखना, ये चारों वन वर्ड ही हैं, ऑप्शन में ले आए। ए राइटर हु स्टील आइडियाज फ्रॉम अदर, एक ऐसा राइटर, जो राइटर होते हैं ना, कवि, वो जो दूसरे के आइडिया चुरा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कुछ नहीं कहते, उसको प्लेगरिस्ट कहते हैं। ये नहीं कहते कॉपी कर लिया उसने, एडिटर कर लिया, ट्रांसलेट कर दिया, नहीं, उसे कहते हैं प्लेगरिस्ट। दूसरे का आइडिया को चुराना क्या होता है? प्लेगरिस्ट। इसमें देखिए था, ये तीन तो आप वर्ड जानते तो। एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना हो, उसका मतलब क्या है? ऑटोपेसी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ऑटोपेसी। ये नहीं होती सर्जरी, ऑपरेशन, टेनिंग, टेनिंग होता है चमड़े का शोधन, क्या उसको कहते हैं आप? क्या कहें चमड़े का शोधन को? चमड़े के शोधन को, चमड़े से रिलेटेड मान लो इसे, किसे? चमड़ा शोधन कर लो, चमड़े को कोई मतलब डॉक्टरी करना, उसे टेनिंग कहते हैं। टेनिंग मैंने आपको, जहाँ पे चमड़ा बनाया जाता है उसे क्या है? टेनरी, TANNARY, टेनरी। जहाँ पे चमड़ा बनाया जाता है उसे टेनरी। और जहाँ पे दारू बनाई जाती है उसे बेवड़ी, बेवड़े से याद करा, ब्रेवरी, यही वर्ड आएंगे इसके दारू बनाने में। जहाँ पे कॉइन बनाए जाते हैं उसे मिंट, जहाँ पे कॉइन बनाए जाते हैं उसे मिंट, ठीक है। ये 2-4 वर्ड ध्यान रखना। और एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना ऑटोपेसी कहते हैं उसको। यहाँ पे देखो एक आगे आएगा, क्या करना? ऑपरेशन करना, ऑपरेशन नहीं होगा उसका, क्या होगा? ऑटोपेसी। या पोस्टमार्टम भी नाम आएगा, क्या आएगा? पोस्टमार्टम। अपन मूवी में नाम नहीं सुनते कि मरने के बाद किसी बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं, ऑटोपेसी कहते हैं उसको। एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी क्या? ऑटोपेसी। पोस्टमार्टम मत लगा, क्या जाना। एंटोनियम देखो, एंटोनियम सबसे पहले पेरिलियस, पेरिलियस आपको मैंने पहले बताया था डेंजर, क्या होता है? डेंजर, जोखिम। पिटीवेबल, दयनीय, जो दया के लायक हो, दयनीय। डिफिकल्ट, हार्ड, डिफिकल्ट, हार्ड, सेफ, यही इसका एंटोनियम होगा। और कंफर्टेबल, कंफर्ट रहना, ठीक है। पिटेबल, पेरिलियस क्या होता है? दया के मतलब पेरिलियस, जोखिम, डेंजरस, तो इसका हो जाएगा सेफ, सेफ रहना, ठीक है। 11 नंबर कंप्लीट। 12 नंबर में चलो, ओडेसियस, ओडेसियस होता है साहसी, क्या होना? साहसी होना, बोल्ड होना, साहसी रहना, बोल्ड रहना। करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस, ठीक है। कोशियस क्या होता है? चालाक, कोशियस क्या होता है? चालाक, केयरफुल, सावधान, कोशियस होता है चालाक। रूड, रूड रहना, अपने व्यवहार में रूड रहना, व्यवहार, बिहेवियर में। टिमिड होता है कायर, तो करेज, करेजियस, बोल्ड। ओडेसियस का एंटोनियम क्या हो जाएगा? टिमिड, प्राउड, आपको पता ही है, घमंड, गर्व, गर्व कहते हैं प्राउड को, ठीक है। टिमिड, ओडेसियस का एंटोनियम क्या है? टिमिड। आगे रिपील, रिपील करना, किसी चीज़ को रिपील करना, उजागर करना, उजागर, उजागर करना या रिपील करना, ठीक है। उसका क्या होगा? अट्रैक्ट करना, इंटरेस्टेड, टेम्प्ट, लाइक। रिपील करना उसका होगा अट्रैक्ट करना, रिपील करना किसी चीज़ को, उजागर करना, नहीं, रिपील करना मतलब उजागर करना नहीं, मतलब दूर करना अपने से, अपने से दूर करना। रिपील करना, उजागर नहीं, उजागर नहीं होगा इसका, इसको होगा दूर करना, अपने से दूर करना, मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहना उसमें,
दूर करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम अट्रैक्ट, इंटरेस्टेड। अब होता है ये टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना। टेम्प्ट करना क्या होता है, ये अट्रैक्ट करना होता है, लेकिन इसका अलग सेंस में होता है टेम्प्ट का। टेम्प अट्रैक्ट किसी वस्तु से, रिपील करना किसी को दूर करना अपने से, तो इसका भी अट्रैक्ट ही होता है वैसे तो अट्रैक्ट, लेकिन ये सेंस अलग रह जाता है इस टेम्प्ट का, ठीक है। और अगर ये अट्रैक्ट नहीं होता ना इस सिनोनिम इसमें, तो हम इसका टेम्प्ट भी लगा सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल अट्रैक्ट लगाओ, ठीक है। लाइक आपको पता ही। आगे चलते जेन्यून, जेन्यून क्या होगा, पहला जीनियस, जीनियस तो आपको पता है इंटेलिजेंट, क्या INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, होनेस्ट ईमानदार, अफेक्टेड, अफेक्टेड ना फिक्टिशियस, फिक्टिशियस होता है काल्पनिक, इसका सही मीनिंग होता है काल्पनिक या फेंक, फिक्टिशियस का फेंक या काल्पनिक, तो इसका ये आंसर ये हुआ फिक्टिशियस। जेन्यून का, जेन्यून का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फिक्टिशियस। और वर्ड आपको पता ही, इम्प्लिसिट करना, इम्प्लिसिट करना यानी अंतर्निहित करना, अंतर्निहित, अंतर्निहित करना यानी इम्प्लिसिट करना, एक्सप्लिसिट यही हो जाएगा बाहर निकालना, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड यानी अंतर्निहित होना, क्या होना, अंतर्निहित, अंतर्निहित, अंतर्निहित होना, एक्सप्लेन करना और एक्सुसाइड करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, और एक्सुसाइड क्या होता है, एक्सुसाइड होता है जैसे कि अपन एक्सुसाइड में क्या करते हैं, तो बात हुई एक्सुसाइड, एक्सुसाइड क्या होता है, उत्कर्ष, क्या होता है, उत्कर्ष, एक्सक्यूसाइट उत्कर्ष, इम्प्लाइड अंतर्निहित, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट यानी अंतर्निहित होना, स्पष्ट होना, और एक्सप्लिसिट को आप लिख सकते हो, स्पष्ट भी लिख सकते हो एक्सप्लिसिट को, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे ईडियम पर। ईडियम में देखो पहला ईडियम क्या है, दिस पैसन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग सर्किट विल बी रन इट कोर्स होना, रन इट कोर्स का क्या होगा ईडियम एंड फ्रेज में अर्थ, रन इट कंटिन्यू टू फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिकम वेरी पॉपुलर, डेवलप एंड देन कम टू इट यूजुअल एंड, यूजुअल यानी मतलब धीरे धीरे होना यूजुअल, और इट वेरी सून बहुत जल्दी होना, तो एंड वेरी सून, तो इसका मतलब ईडियम में क्या हो जाएगा मीनिंग, डेवलप एंड देन कम टू इट यूजुअल एंड, डेवलप होना और बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाना, ठीक है। आगे चलो रन इट कोर्स का मतलब, और रेड हैंडेड, ये देखो रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, रेड हैंडेड क्या होता है, इन द रेड यूनिफॉर्म विथ ब्लड हैंड्स एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम आफ्टर रीडिंग द रूल्स, तो एक रेड हैंडेड किसी चोर को रेड हैंडेड पकड़ने का अर्थ होता है उसको, उसे लंगे हाथ पकड़ना, यानी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, कौन से टाइम पढ़ना, जिस टाइम वो क्राइम को कमिट कर रहा हो ना, जिस टाइम वो मतलब जिस टाइम वो कमिट कर रहा हो क्राइम को कर रहा हो उस टाइम उसे पकड़ना, उसे कहते हैं रेड हैंडेड पकड़ना, ठीक है। आगे चलो, लेफ्ट मी इन द लर्ट्स, मुझे किस में छोड़ के चले जाना, लर्ट्स में, यानी मुझे किस में छोड़ के चले जाना, मुसीबत में, मुझे मुसीबत में छोड़ के गया, तो इसका आप नीचे देख लो चारों में, आप सभी आराम से ढूंढ लोगे। वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, चला गया मुझे इंतज़ार करें कि ये बगैर, हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम, ये तो उल्टा हो गया, एबंडन, एबंडन होना त्याग देना, छोड़ देना, मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मुझे किसकी आवश्यकता थी, हेल्प की, स्टॉपिंग हेल्प मी इन द एंड, इन द ये कुछ है, इन द लेकिन ये कुछ भी हो, इन द स्टॉपिंग हेल्प नहीं, इसका होगा सी, एबंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, एबंडन मुझे छोड़ दिया, व्हेन आई नीडेड जब मुझे हेल्प की आवश्यकता थी तब मुझे छोड़ दिया, ठीक है, इमरजेंसी था। तो द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, द ब्रिंक, ब्रिंक होता है किनारा, द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ब्रिंक होता है किनारा, क्या होता है किनारा, या ब्रिंक ऑफ डिजास्टर यानी किसका किनारा, डिजास्टर यानी आपदा का किनारा, तो एट द टॉप ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, एट द साइड ऑफ, एट द बैक, अब आपदा का किनारा क्या होगा, आपदा का किनारा होगा एट द पॉइंट ऑफ, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ क्या होगा, द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। आगे चलो, आगे क्या, क्लोज सेव, एक क्लोज सेव, ए क्लोज सेव क्या होगा, ए शेयर वन ब्रांड, वेरी रिस्की, नेरो इस्केप फ्रॉम डेंजर टू बी हैप्पी, तो इसका क्या होगा, नेरो इस्केप फ्रॉम डेंजर, छोटा सा बनते हैं किससे, डेंजर से, मतलब बाल बाल बनते, इसी का होता है क्लोज सेव करना, क्लोज सेव करना क्या होता है, इसी का नेरो इस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी बाल बाल बचने को कहते हैं नेरो इस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।